250वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु की बात सुनकर वे बलवान सम्मिलित होकर उस महासमुद्र में उसकी जल राशि को अत्यंत क्षुभित करने लगे। इसके बाद समुद्र से 100 सूर्यों की भांति दीप्तशाली शीत रश्मि उज्ज्वल चंद्रमा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात समुद्र के जल से पीले वस्त्रों से शोभित लक्ष्मी उत्पन्न हुई। फिर सुरा देवी तथा पीले रंग का घोड़ा उत्पन्न हुआ। तदनंतर नारायण के वक्षस्थल पर शोभित होने वाली किरणों से व्याप्त शोभा संपन्न तथा अमृत से उत्पन्न होने वाली दिव्य कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई। पुनः अनेक खिले हुए पुष्पों के गुच्छों से व्याप्त पारिजात प्रकट हुआ। तदुपरांत देवताओं और दैत्यों ने आकाश के समान नीले रंग के धुएं को निकलते हुए देखा, जो सभी दिशाओं में परिव्याप्त हो और सभी प्राणियों के लिए दुस्सह था। उसे सूंघ कर देवगण मूर्छित होकर गिरने लगे और हाथ से सिर को पकड़कर समुद्र तट पर बैठ गए। तदनंतर क्रमशः वह दुस्सह अग्नि दिखाई पड़ी। उसका आकार ज्वालाओं से व्याप्त था तथा चारों ओर फैली हुई लपटों से वह भीषण लग रही थी। उस अग्नि से प्रायः सभी देवता और दानवगण विक्षिप्त हो उठे और कुछ जले तथा कुछ अध जले हुए सभी दिशाओं में घूमने लगे। इस प्रकार सभी प्रधान देव तथा दैत्यगण उस अग्नि से भयभीत हो गए। कुछ देर के बाद उस अग्नि से डुंडुभ जाति के सर्प उत्पन्न हुए। उसी प्रकार काले विशाल दाढ़ों वाले, लाल वायु पीकर रहने वाले, श्वेत, पीले तथा अन्य गोनस जाति वाले सर्प तथा मशक, भ्रमर, डंसा, मक्खियां, पतंगे, कर्णशलय, गिरगिट आदि अनेकों जीव उत्पन्न होकर इधर उधर घूमने लगे। इनके अतिरिक्त अति भीषण दाढ़ों वाले बहुत से जीव तथा विष की अनेकों जातियां उत्पन्न हुईं, जैसे शारंग, हलाहल, मुस्त, वत्स, अगरू, भस्मग और नीलपत्र आदि। इसी प्रकार अन्य सैकड़ों भेदोपभेद वाले विष उत्पन्न हुए, जिनकी गंध से पर्वतों के शिखर भी तुरंत ही जलने लगे। तदनंतर देवताओं और दानवों ने सागर के मध्य में स्थित एक ऐसा स्वरूप देखा, जिसकी शरीर कांति नील रस, भ्रमर और घिसे हुए अंजन के समान काली थी, जो विषम रूप से श्वास ले रहा था और शरीर से लोकांतर को व्याप्त कर लिया था, जिसके केश जलती हुई अग्नि के समान दिखाई पड़ रहे थे, जिसका शरीर स्वर्ण और मोतियों से विभूषित था, जो किरीट धारण किए हुए था, जिसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था और देह की कांति नीले कमल के समान थी, जो पुष्पों द्वारा अलंकृत और मेघ की तरह अत्यंत भयंकर रूप से गर्जना कर रहा था तथा प्राणियों के लिए शरीरधारी भय का आश्रय स्थान था। उस भीषण एवं उग्र नेत्र वाले स्वरूप को देखकर सभी प्राणी भयभीत हो उठे। कितने तो देखते ही चल बसे, कितने मूर्छित हो गए, कुछ मुख से फेन उगलने लगे और कुछ लोग विषम अवस्था को प्राप्त हो गए। उसकी श्वास से विष्णु, इंद्र और दानव सभी जलने लगे। थोड़ी देर पहले जो दिव्य रूप वाले थे, वे जले हुए अंगार के समान हो गए। तब भगवान विष्णु ने भयभीत होकर उस सुरात्मक से इस प्रकार प्रश्न किया। श्री भगवान ने पूछा, यमराज के समान आप कौन हैं? क्या चाहते हैं और कहाँ से आ रहे हैं? क्या करने से आपकी कामना पूर्ण होगी? ये सभी बातें मुझे बताइए। भगवान विष्णु की वह बात सुनकर कालाग्नि के समान भयंकर एवं फटी हुई दुंदुबी के समान बोलने वाला कालकूट बोला। कालकूट ने कहा, विष्णु, मैं समुद्र से उत्पन्न हुआ कालकूट नामक विष हूँ। जब परस्पर एक दूसरे को वध के अभिलाषी देवता तथा दैत्यों द्वारा उग्र वेग से अद्भुत क्षीर सागर मथा गया, तब मैं उन सभी देवताओं और दानवों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। मैं क्षण भर में ही सब शरीरधारियों का संहार कर सकता हूँ। अतः ये सभी लोग या तो मुझे निगल जाएं अथवा शंकर की शरण में जाएं। कालकूट की वह बात सुनकर देवता और असुर भयभीत हो गए। तब वे ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके शंकर जी के पास जाने के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचने पर द्वारपाल गणेश्वरों ने जाकर शिव जी से देवताओं और दैत्यों के आगमन की सूचना दी। तब शंकर जी से आज्ञा पाकर वे लोग शिव जी के निकट मंदराचल की उस स्वर्णमयी गुफा में गए, जो मुक्ता मणियों से विभूषित थी, जिसमें स्वच्छ मणि जटित सीढ़ियां लगी थीं
और जो वैदूर्य मणि के स्तंभ से शोभायमान थी। वहां ब्रह्मा जी को आगे कर सभी देवताओं और असुरों ने पृथ्वी पर घुटने टेक कर शिव जी को नमस्कार किया और फिर वे इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। देवताओं और दानवों ने कहा, विरूपाक्ष आपको नमस्कार है, दिव्य नेत्रधारी आपको प्रणाम है। आप अपने हाथों में पिनाक, वज्र और धनुष धारण करने वाले हैं, आपको अभिवादन है। हाथ में त्रिशूल और दंड धारण करने वाले जटाधारी को नमस्कार है। आप त्रिलोकीनाथ और प्राणी समूह के शरीर रूप है, आपको प्रणाम है। देव शत्रुओं का संहार करने वाले तथा चंद्रमा, अग्नि और सूर्य रूप नेत्र धारण करने वाले को अभिवादन है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म स्वरूप, वेद स्वरूप और देव रूप हैं, आपको प्रणाम है। आप सांख्य योग स्वरूप और प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, आपको अभिवादन है। कामदेव के शरीर के विनाशक और काल के क्षय करता आपको नमस्कार है। आप वेगशाली देवादिदेव और वसुरेता हैं, आपको प्रणाम है। सर्वश्रेष्ठ वीर, सर्वस्व रूप और पीले रंग की जटा धारण करने वाले को अभिवादन है। उमा के पति तथा यज्ञ एवं त्रिपुरा का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, मुक्त कैवल्य रूप, तीनों लोकों के विधाता, वरुण, इंद्र और अग्नि के स्वरूप, ऋक, यजु और साम वेद रूप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ, भयंकर, ब्राह्मण स्वरूप, श्रुति रूप नेत्र वाले, सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों से युक्त, अंधकार स्वरूप, अनित्य और नित्य भाव से संपन्न तथा नित्य चरात्मा है, आपको प्रणाम है। आप व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त हैं, आपको अभिवादन है। आप भक्तों की पीड़ा के विनाशक, नारायण के मित्र, उमा के प्रियतम, संहार करता, नंदी के मुख से सुशोभित, मनवंतर, कल्प, ऋतु, मास, पक्ष, दिन रूप, अनेक रूपधारी, मुंडित सिर वाले, स्थूल दंड और कवच धारण करने वाले, खप्परधारी, दिगंबर, चूड़ाधारी, धनुषधारी, महारथी, सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार के अनेकों चरित्रों से स्तुत होने वाले आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवासुरों द्वारा स्तवन किए जाने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए। तब वे उन भयभीत देवासुरों से मुस्कुराते हुए सुंदर अक्षरों से युक्त वचन बोले। भगवान श्री शंकर ने कहा, देवता एवं दानवों, तुम्हारे मुख कमल भय के कारण मलिन दिख रहे हैं। बतलाओ, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? मैं आज तुम लोगों को कौन सा अभीष्ट वस्तु दूं? ये निर्भय होकर बतलाओ, देर मत करो। भगवान शंकर द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवासुरों ने उनसे इस प्रकार कहा। देवासुर बोले, महादेव, अमृत के लिए महासागर को मथते समय अद्भुत विष उत्पन्न हुआ है, जो सभी लोकों का विनाश करने वाला है। सभी देवताओं को भयभीत करने वाला उस विष ने स्वयं कहा है कि मैं तुम सभी को खा जाऊंगा, अन्यथा तुम लोग मुझे पी जाओ। ऐसी दशा में हम लोग उस विष को पान करने में सर्वथा असमर्थ हैं, किंतु वह महाबली विष हम लोगों को खा सकता है। उसने अपने निश्वास मात्र से सैकड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान भगवान विष्णु को कृष्ण वर्ण तथा यमराज को विक्षिप्त कर दिया है। कुछ लोग मूर्छित हो गए हैं और कुछ नष्ट हो गए। भगवान जिस प्रकार अभागों के अर्थ भी अनर्थ के कारण बन जाते हैं तथा आपत्ति काल में दुर्बलों के संकल्प विपरीत फल देने वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार अमृत की अभिलाषा से युक्त हम लोगों के लिए ये विष उत्पन्न हुआ है। अतः आप इस भय से हम लोगों को मुक्त कीजिए। आप ही एकमात्र हम सबके शरण दाता हैं। आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, मन के भावों के ज्ञाता, सभी भुवनों के ईश्वर, सर्वव्यापक यज्ञों में सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले, सकल हवनीय द्रव्य स्वरूप, सौम्य, उमा के साथ स्थित और कामदेव के विनाशक हैं। देवताओं का कल्याण करने वाले देव, एकमात्र आप ही हम लोगों के शरण दाता हैं। विरूपाक्ष, खा लेने के विचार वाले इस विष के कष्ट से हम लोगों की रक्षा कीजिए। ये सुनकर भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले भगवान शंकर ने कहा। देवादिदेव बोले, देवासुरगण, मैं उस कालकूट नामक महान भयंकर विष को तो पी ही जाऊंगा। इसके अतिरिक्त
तुम लोगों का जो कोई अन्य भी कष्ट साध्य कार्य होगा उसे भी सिद्ध कर दूंगा। तुम लोग चिंता रहित हो जाओ। इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। वे भली भांति आश्वस्त हो गए। उनके शरीर रोमांचित हो उठे, कंठ आंसुओं से गदगद हो गए, नेत्रों में आनंद अश्रु छलकाए और वे उस समय अपने को सन्नाथ मानने लगे। तदनंतर जगतपति भगवान शंकर वेगशाली नंदिकेश्वर पर आरूढ़ होकर वायु के समान वेग से आकाश मार्ग से उस ओर चले। उस समय असुरों तथा सुरों के अधिपति गण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चमर ढुलाते हुए उनके आगे आगे दौड़ रहे थे। इस प्रकार अग्नि की ज्वाला से भूरे रंग वाली जटा से युक्त इंद्रिय जयी भगवान शिव मंगल के आधार स्वरूप उन देवताओं के साथ शोभायमान हो रहे थे। तदनंतर वे जहां से कालकूट विष उत्पन्न हुआ था उस क्षीर सागर पर पहुंचे। तत्पश्चात भगवान महादेव ने उस विषम विष को देखकर एक छायायुक्त स्थान में बैठकर अपने बाएं हाथ से उसे पी लिया। उस विष के पी लिए जाने पर इंद्रादि देव तथा हिरण्याक्ष प्रभृति असुर हर्षपूर्वक नाचते गाने और भयंकर सिंहनाद करने लगे तथा देवेश की स्तुति करते हुए प्रसन्न हो गए। उस समय विष के भगवान शंकर के गले में पहुंचने पर ब्रह्मा आदि देवता और बलि आदि असुरों ने उनसे इस प्रकार कहा, देव कुंद किसी उज्जवल कांति वाले आपके शरीर में कंठ की विचित्र शोभा हो रही है। अब ये भृंगावली की भांति काला विष यहीं आपके कंठ में स्थित रहे। इस प्रकार कहे जाने पर त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने तथास्तु वैसा ही हो यूं कहकर उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विषपान कर लेने के बाद शंकर जी देवताओं को वहीं छोड़ पुनः मंदराचल को चले गए। उनके चले जाने पर देवगण पुनः उस समुद्र को विविध प्रकार से मथने लगे। 251वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों पुनः उस समुद्र के मथे जाने पर आयुर्वेद के प्रजापति भगवान धन्वंतरी दीख पड़े। पुनः लोगों के चित्त को उन्मत्त कर देने वाली एवं बड़ी आंखों वाली मदिरा उत्पन्न हुई। तदनंतर अमृत प्रकट हुआ। फिर सभी प्राणियों के भय को दूर करने वाली कामधेनु उत्पन्न हुई। उस समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी और महामणि कौस्तुभ को तथा 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने गजराज ऐरावत को ग्रहण किया। सूर्य ने अश्वरत्न उच्चय श्रवा और लोक में आरोग्य के प्रवर्तक धन्वंतरी को स्वीकार किया। वरुण ने छत्र को और शचीपति इंद्र ने दोनों कुंडलों को ग्रहण किया। वायुदेव ने बड़ी प्रसन्नता से पारिजात वृक्ष को ग्रहण किया। इसके बाद शरीरधारी धन्वंतरी उठकर खड़े हुए। वे एक श्वेत वर्ण का कमंडलू धारण किए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। उस अत्यंत अद्भुत पात्र को देखकर अमृत के लिए ये मेरा है, ये मेरा है ऐसा बकने वाले दानवों के दल में महान कोलाहल मच गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लिया। वे स्त्री का अनुपम रूप धारण कर दानवों के समीप उपस्थित हुए। तब उन मुग्ध चित्त वाले दैत्यों ने उस अमृत को उस स्त्री के हाथों में समर्पित कर दिया, क्योंकि उन सभी दैत्यों और दानवों का मन उस पर मोहित हो गया था। तदनंतर वे सभी दैत्य दानव संगठित होकर मुख्य मुख्य महान शास्त्रास्त्रों को लेकर देवताओं पर टूट पड़े। इस समय नर के साथ साथ पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली भगवान विष्णु ने उस अमृत को दानवेंद्रों से छीन लिया। तदनंतर सभी देवता उस तुमुल युद्ध के बीच ही विष्णु भगवान से उस अमृत को लेकर पान करने लगे। उस अभिलषित अमृत को पीते समय देवताओं के मध्य में देव रूपधारी राहु नामक दानव भी अमृत का पान करने लगा। वह अमृत उसके कंठ देश तक ही पहुंच पाया था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। तब अमृत पीते हुए उस दानव के अलंकृत सिर को भगवान ने अपने पराक्रम से चक्र द्वारा काट दिया। फिर तो उस दानव का चक्र से कटा हुआ पर्वत शिखर की भांति विशाल मस्तक वसुधा तल को कांपाता हुआ भूतल पर गिर पड़ा। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। तत्पश्चात विष्णु भी उस अनुपम स्त्री रूप को त्याग कर विविध प्रकार के भयंकर शस्त्रास्त्रों द्वारा दानवों को प्रकंपित करने लगे।
उस समय विशाल और तीखी धार वाले हजारों भाले दानवों पर गिरने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले राक्षसगण अत्यधिक रक्त वमन करते हुए तलवार और गदा के प्रहार से घायल होकर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। उस समय उस युद्ध में तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से सुशोभित असुरों के सिर भीष्म पट्टिशव के प्रहार से विदीर्ण होकर निरंतर गिर रहे थे। वहां रक्त से लथपथ हुए अंगों वाले मारे गए महान असुर गेरू से रंगे हुए पर्वतों के शिखरों की भांति सो रहे थे। तदनंतर सूर्य के लाल हो जाने पर परस्पर एक दूसरे को शस्त्रों द्वारा काटने वालों का महान कोलाहल चारों ओर गूंज उठा। उस समर में लोह निर्मित परिघों और मुष्टियों के प्रहार से एक दूसरे को मारने वालों का शब्द आकाश मंडल का स्पर्श सा कर रहा था। उस समय वहां चारों ओर काट डालो, विदीर्ण कर दो, दौड़ो, गिरा दो, आगे बढ़ो, इस प्रकार के महान भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार महान भयकारक घमासान युद्ध के चलते समय भगवान नर नारायण युद्ध स्थल में उपस्थित हुए। वहां नर के दिव्य धनुष को देखकर दैत्य सूदन भगवान नारायण ने भी अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तदनंतर स्मरण करते ही वह असह्य प्रभावशाली, अत्यंत कांतिमान, शत्रुनाशक, सूर्य के समान तेजस्वी, विस्तृत मंडलों वाला भयंकर सुदर्शन चक्र आकाश मार्ग से नीचे उतरा। तब हाथी की शुंड के समान बाहु वाले उग्र वेगशाली भगवान विष्णु ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, दानव कुल संहारक, धधकती हुई अग्नि के सदृश शरीर वाले परम कांतिशाली भयंकर चक्र को आया हुआ देखकर उसे दैत्य सेना पर चला दिया। फिर तो रिपु के नगरों का विध्वंस करने वाला संवर्तक नामक प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी, अनुपम कांतिमान वह सुदर्शन चक्र बारंबार वेग पूर्वक शत्रुओं पर प्रहार करने लगा। युद्ध भूमि में पुरुषोत्तम के हाथ से छोड़े गए उस चक्र ने हजारों दैत्यों को विदीर्ण कर दिया। उसने वायु से प्रेरित अग्नि की भांति कहीं सेनाओं को भस्म कर दिया तो कहीं उन असुरों को बलपूर्वक काट डाला। रणभूमि में भगवान के हाथ से प्रेरित वह सुदर्शन चक्र बारंबार आकाश में तथा पृथ्वी तल पर पिशाच के समान रक्तपान करने लगा। इसके बाद निर्भय चित्त वाले असुर पर्वतों द्वारा बारंबार देवताओं की सेना को नष्ट करने लगे। हजारों महाबलवान असुर जल रहित मेघों के समान आकाश मंडल से नीचे गिर रहे थे, जिसमें वे अतिशय भयंकर हो गए थे। उनके द्वारा फेंके गए वृक्ष मेघों के समान दिखाई पड़ते थे। विशाल पर्वत जिनकी चोटियां छिन्न भिन्न हो गई थीं, शब्द करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन पर्वतों के गिरने से अभिहित हुई पर्वत वनों सहित सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई। इस प्रकार जब युद्ध स्थल में एक दूसरे पर भीषण गर्जन करते हुए बारंबार घात प्रतिघात होने लगा और दानवों ने देव सेनाओं को आतंकित कर दिया, तब नर ने सुंदर स्वर्ण जटित अग्रभाग वाले अपने विशाल बाणों से वायु मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और बाणों के प्रहार से पर्वत शिखरों को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा ताड़ित किए गए बड़े बड़े असुर योद्धा पाताल एवं खारे समुद्र में प्रविष्ट हो गए। जलती हुई अग्नि के समान कांतिमान एवं अतिशय कोप में भरे हुए सुदर्शन चक्र को आकाश में गया हुआ सुनकर देवगण विजयी हुए। तदनंतर मंदराचल को आदर पूर्वक अपने स्थान पर स्थापित कर दिया गया और सभी दिशाओं तथा आकाश में फैले हुए बादल समूह भी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तत्पश्चात देवगण परम हर्ष पूर्वक अमृत को सुरक्षित कर लिए और उसकी संचित निधि को बलवान देवताओं के साथ किरीटधारी भगवान को सुरक्षा के लिए सौंप दिया। अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप हम लोगों को राजभवन आदि के सन्निवेश की ओर उनके बाएं जाने की विधि विस्तार पूर्वक बतलाइए। साथ ही वास्तु क्या कहलाता है, इस पर भी प्रकाश डालिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति ये 18 वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं, जिसे मत्स्य रूपधारी भगवान ने संक्षेप में मनु के प्रति उपदेश किया था। उसी श्रेष्ठ वास्तुशास्त्र को मैं आप लोगों से बतला रहा हूँ।
प्राचीन काल में भयंकर अंधक वध के समय विकराल रूपधारी भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर स्वेद बिंदु गिरे थे। उससे एक भीषण एवं विकराल मुख वाला उत्कट प्राणी उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों द्वीपों सहित वसुंधरा तथा आकाश को निगल जाएगा। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्त का पान करने लगा। इस प्रकार वह उस युद्ध में पृथ्वी पर गिरे हुए सारे रक्त को पान कर गया। किंतु इतने पर भी जब वह तृप्त न हुआ, तब भगवान सदाशिव के सम्मुख अत्यंत घोर तपस्या में संलग्न हो गया। भूख से व्याकुल होने पर जब वह पुनः त्रिलोकी को भक्षण करने के लिए उद्यत हुआ, तब उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर उससे बोले, निष्पाप, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह वर मांग लो। तब उस प्राणी ने शिव जी से कहा, देव देवेश, मैं तीनों लोकों को ग्रस लेने के लिए समर्थ होना चाहता हूँ। इस पर त्रिशूलधारी शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर तो वह प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, संपूर्ण भूमंडल और आकाश को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। तब भयभीत हुए देवताओं तथा ब्रह्मा, शिव, दानव, दैत्य और राक्षसों द्वारा वह स्तंभित कर दिया गया। उस समय जिसने उसे जहां पर आक्रांत कर रखा था, वह वहीं निवास करने लगा। इस प्रकार सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह वास्तु नाम से विख्यात हुआ। तब उस दबे हुए प्राणी ने भी सभी देवताओं से निवेदन किया, देवगण, आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो। आप लोगों द्वारा मैं दबाकर निश्चल बना दिया गया हूँ। भला इस प्रकार अवरुद्ध कर दिए जाने पर नीचे मुख किए हुए मैं किस तरह कब तक स्थित रह सकूंगा। उसके ऐसा निवेदन करने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, वास्तु के प्रसंग में तथा वैश्वदेव के अंत में जो बलि दी जाएगी वह निश्चय ही तुम्हारा आहार होगी। वास्तु शांति के लिए जो यज्ञ होगा वह भी तुम्हें आहार के रूप में प्राप्त होगा। यज्ञोत्सव में दी गई बलि भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगी। वास्तु पूजा न करने वाले भी तुम्हारे आहार होंगे। अज्ञान से किया गया यज्ञ भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा। ऐसा कहे जाने पर वह वास्तु नामक प्राणी प्रसन्न हो गया। इसी कारण तब से शांति के लिए वास्तु यज्ञ का प्रवर्तन हुआ। 253वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं गृह निर्माण के उस समय का निर्णय बतला रहा हूँ जिस शुभ समय को जाकर कर मनुष्य को सर्वदा भवन का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य चैत्र मास में घर बनाता है वह व्याधि, वैशाख में घर बनाने वाला धेनु और रत्न तथा ज्येष्ठ में मृत्यु को प्राप्त होता है। आषाढ़ में नौकर, रत्न और पशु समूह की और श्रावण में नौकरों की प्राप्ति तथा भाद्रपद में हानि होती है। अश्विन में घर बनाने से पत्नी का नाश होता है। कार्तिक मास में धन धान्यादि की, मार्गशीर्ष में श्रेष्ठ भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। पौष में चोरों का भय और माघ मास में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, किंतु अग्नि का भी भय रहता है। फाल्गुन में स्वर्ण तथा अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार समय का फल एवं बद बतलाया जाता है। गृहारंभ में अश्वनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा ये नक्षत्र प्रशस्त कहे गए हैं। रविवार और मंगलवार को छोड़कर शेष सभी दिन शुभदायक है। व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, विषकंभ, गंड, परिघ और वज्र इन योगों में गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। श्वेत, मैत्र, महेंद्र, गांधव, अभिजित, रोहिण, वैराज और सावित्र इन मुहूर्तों में गृहारंभ करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के बल के साथ ही साथ शुभ लग्न का भी निरीक्षण करना चाहिए। सर्वप्रथम अन्य कार्यों को छोड़कर स्तंभारोपण करना चाहिए। यही विधि प्रसाद कूप एवं बावलियों के लिए भी मानी गई है। पहले भूमि की परीक्षा कर फिर बाद में वहां गृह का निर्माण करना चाहिए। श्वेत, लाल, पीली और काली इन 4 वर्णों वाली पृथ्वी क्रमशः ब्रह्मांडादि 4 वर्णों के लिए प्रशंसित मानी गई है। इसके बाद उसके स्वाद की परीक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए मधुर स्वाद वाली, क्षत्रिय के लिए कड़वी, वैश्य के लिए तिक्त तथा शूद्र के लिए कसैली स्वाद वाली पृथ्वी उत्तम मानी गई है। तत्पश्चात भूमि की पुनः परीक्षा के लिए 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे सब ओर से भली भांति लीप पोत कर स्वच्छ कर दें।
फिर एक कच्चे पुर्वे में घी भरकर उसमें 4 बत्तियां जला दे और उसे उसी गड्ढे में रख दे। उन बत्तियों की लौ क्रमशः चारों दिशाओं की ओर हो। यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक काल तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए उसका फल शुभ होता है। इसी प्रकार क्रमशः उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की बत्तियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के लिए कल्याणकारक समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक चारों दिशाओं में जलता रहे तो प्रासाद एवं साधारण गृह निर्माण के लिए वहां की भूमि सभी वर्णों के लिए शुभदायिनी है। 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे उसी मिट्टी से पूर्ण करते समय इस प्रकार परीक्षा करके कि यदि मिट्टी शेष रह जाए तो श्री की प्राप्ति होती है, न्यून हो जाए तो हानि होती है तथा सम रहने से संभाव होता है। अथवा भूमि को हल द्वारा जुतवाकर उसमें सभी प्रकार के बीज बो दे। यदि वे बीज 3, 5 तथा 7 रातों में अंकुरित हो जाते हैं तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिए। 3 रात वाली भूमि उत्तम, 5 रात वाली भूमि मध्यम तथा 7 रात वाली कनिष्ठ है। कनिष्ठ भूमि को सर्वथा त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भूमि परीक्षा कर पंचगव्य और औषधियों के जल से भूमि को सींच दे और स्वर्ण की सलाई द्वारा रेखा खींचकर 81 कोष्ठ बनावे। पिष्टक से चुपड़े हुए सूत से 10 रेखाएं पूर्व से पश्चिम तथा 10 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे। सभी प्रकार के वस्तु विभागों में इस नव अर्थात 81 कोष्ठ का वास्तु जानना चाहिए। वास्तुशास्त्र को जानने वाला सभी प्रकार के वास्तु संबंधी कार्यों में इसका उपयोग करे। फिर उन कोष्ठों में स्थित 45 देवताओं की पूजा करे। उनमें 32 की बाहर से तथा 13 की भीतर से पूजा करनी चाहिए। मैं उनके नाम और स्थान बतला रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मनुष्य को ईशान आदि कोणों में हविष्य द्वारा उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृष, अंतरिक्ष, वायु, पूषा, वितत, बृहतक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, जलाधिप, असुर, शोष, पाप, रोग, अहि, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति और धिति, ये 32 बाह्य देवता हैं। बुद्धिमान पुरुष को ईशान आदि चारों कोणों में स्थित इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब वास्तु चक्र के भीतर देवताओं के नाम सुनिए। आप सवित्र, जय, रुद्र, ये चारों ओर से तथा मध्य के 9 कोष्ठों में ब्रह्मा और उनके समीप अन्य 8 देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ये सब मिलकर मध्य के 13 देवता होते हैं। ब्रह्मा के चारों ओर स्थित ये 8 देवता जो क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में 2-2 के क्रम से स्थित रहते हैं, साधना में कहे जाते हैं। उनके नाम सुनिए। अर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधादिप, मित्र, राज्यक्षमा, पृथ्वीधर तथा 8वें आपवत्स। आपवत्स, पर्जन्य, अग्नि तथा दिति, ये 5 देवताओं के वर्ग हैं। उनके बाहर 20 देवता हैं जो 2 पदों में रहते हैं। अर्यमा, विवस्वान, मित्र और पृथ्वीधर, ये 4 ब्रह्मा के चारों ओर 3-3 पदों में स्थित रहते हैं। अब मैं उनके वंशों के पृथक पृथक संक्षेप में कह रहा हूँ। वायु से लेकर रोग पर्यंत, पितृगण से शिखी पर्यंत, मुख्य से भृष पर्यंत, शोष से वितत पर्यंत, सुग्रीव से अदिति पर्यंत तथा मृग से पर्जन्य पर्यंत, ये ही वंश कहे जाते हैं। कहीं कहीं मृग से लेकर जय पर्यंत वंश कहा गया है। पद के मध्य में इनका जो संपात है वह पद, मध्य तथा सम नाम से प्रसिद्ध है। त्रिशूल और कोणगामी मर्म स्थल कहे जाते हैं, जो सर्वदा स्तंभ, विन्यास और तुला की विधि में वर्जित माने गए हैं। मनुष्य के लिए यत्नपूर्वक देवता के पर्दों पर कीलें गाड़ना, जूठन फेंकना तथा चोटें पहुंचाना वर्जित है। ये वास्तु चक्र सर्वत्र पितृवर्गीय वैश्वानर के अधीन माना गया है। उसके मस्तक पर अग्नि और मुख में जल का निवास है। दोनों स्कंदों पर पृथ्वीधर तथा अर्यमा अधिष्ठित है। बुद्धिमान के वक्षस्थल पर आप वत्स की पूजा करनी चाहिए। नेत्रों में दिति और पर्जन्य तथा कानों में अदिति और जयंत है। कंधों पर सर्प और इंद्र की प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
इसी प्रकार बाहुओं में सूर्य और चंद्रमा से लेकर 5-5 देवता स्थित हैं। रुद्र और राजयक्षमा ये दोनों बाएं हाथ पर अवस्थित हैं। उसी प्रकार सावित्र और सविता दाहिने हाथ पर स्थित हैं। विवस्वान और मित्र ये उदर में तथा पूषा और पापयक्षमा ये हाथों के मणिबंधों में स्थित हैं। उसी प्रकार असुर और शोष ये बाएं पार्श्व में तथा दाहिने पार्श्व में वितत और बृहतक्षत स्थित हैं। उरु भागों पर यम और वरुण, घुटनों पर गंधर्व और पुष्पक, दोनों जंघों पर क्रमशः भृंग और सुग्रीव, दोनों नितंबों पर दौवारिक और मृग, लिंग स्थान पर जय और शक्र तथा पैरों पर पितृगण स्थित हैं। मध्य के 9 पदों में जो हृदय कहलाता है, ब्रह्मा की पूजा होती है। ब्रह्मा ने प्रसाद के निर्माण में 64 पदों वाले वास्तु को श्रेष्ठ बतलाया है। उसके 4 पदों में ब्रह्मा तथा उनके कोणों में आप, वत्स, सविता आदि 8 देवगण स्थित हैं। वास्तु के बाहर वाले कोण में अग्नि आदि 8 देवताओं का निवास है तथा 2 पदों में जयंत आदि 20 देवता स्थित हैं। इस प्रकार 64 पद वाले वास्तु चक्र में देवताओं की स्थिति बतलाई गई है। गृहारंभ के समय गृहपति के जिस अंग में खुजली जान पड़े, महल तथा भवन में वास्तु के उसी अंग पर गड़ी हुई शल्य या कील को निकाल देना चाहिए, क्योंकि शल्य सहित गृह भयदायक और शल्य रहित कल्याणकारक होता है। वास्तु का अधिक एवं हीन अंग का होना सर्वथा त्याज्य है। इसी प्रकार नगर, ग्राम और देश सभी जगह पर इन दोषों का परित्याग करना चाहिए। द्विजवरों, अब मैं चतुशाल, त्रिशाल, द्विशाल तथा 1 शाल वाले भवनों के नाम और स्वरूप का वर्णन करूंगा। 254वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं चतुशाल भवनों के स्वरूप उनके विशिष्ट नामों के साथ बतला रहा हूँ। जो चतुशाल चारों ओर भवन, द्वार तथा बरामदों से युक्त हो, उसे सर्वोत्तभद्र कहा जाता है। वह देव मंदिर तथा राजभवन के लिए मंगलकारक होता है। वह चतुशाल यदि पश्चिम द्वार से हीन हो तो नंद्यावर्त, दक्षिण द्वार से हीन हो तो वर्धमान, पूर्व द्वार से रहित हो तो स्वस्तिक, उत्तर द्वार से विहीन हो तो रुचक कहा जाता है। उत्तर दिशा की शाला से रहित जो त्रिशाल भवन होता है, उसे धान्यक कहते हैं। वह मनुष्यों के लिए कल्याण एवं वृद्धि करने वाला तथा अनेक पुत्र रूप फल देने वाला होता है। पूर्व की शाला से विहीन त्रिशाल भवन को सुक्षेत्र कहते हैं। वह धन, यश और आयु प्रदान करने वाला तथा शोक मोह का विनाशक होता है। जो दक्षिण की शाला से विहीन होता है, उसे विशाल कहते हैं। वह मनुष्यों के कुल का क्षय करने वाला तथा सब प्रकार व्याधि और भय देने वाला होता है। जो पश्चिम शाला से हीन होता है, उसका नाम पक्षधन है। वे मित्र, बंधु और पुत्रों का विनाशक तथा सब प्रकार का भय उत्पन्न करने वाला होता है। अब द्विशालों के भेद कहते हैं। दक्षिण एवं पश्चिम 2 शालाओं से युक्त भवन को धन धान्य प्रद कहते हैं। वे मनुष्यों के लिए कल्याण का वर्धक तथा पुत्र पद कहा गया है। पश्चिम और उत्तर शाला वाले भवन को यम सूर्य नामक शाला जानना चाहिए। वह मनुष्यों के लिए राजा और अग्नि के लिए भयदायक और कुल का विनाशक होता है। जिस भवन में केवल पूर्व और उत्तर की ही 2 शालाएं हों, उसे दंड कहते हैं। ये अकाल मृत्यु तथा शत्रु पक्ष से भय उत्पन्न करने वाला होता है। जो पूर्व और दक्षिण की शालाओं से युक्त द्विशाल भवन हो, उसे धन कहते हैं। वह मनुष्यों के लिए शस्त्र तथा पराजय का भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसी प्रकार केवल पूर्व तथा पश्चिम की ओर बना हुआ चुल्ली नामक द्विशाल भवन मृत्यु सूचक है। वह स्त्रियों को विधवा करने वाला तथा अनेकों प्रकार का भय उत्पन्न करने वाला होता है। केवल उत्तर एवं दक्षिण की शालाओं से युक्त द्विशाल भवन मनुष्यों के लिए लाभदायक होता है। अतः ऐसे भवन को नहीं बनवाना चाहिए। बुद्धिमानों का सदा सिद्धार्थ और वज्र से भिन्न द्विशाल भवन बनवाना चाहिए। अब मैं राजभवन के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। वह उत्तम आदि भेद से 5 प्रकार का कहा गया है। 108 हाथ के विस्तार वाला राजभवन उत्तम माना गया है। अन्य 4 प्रकार के भवनों में विस्तार क्रमशः 8-8 हाथ कम होता जाता है, किंतु 5 प्रकार के भवनों में लंबाई विस्तार के चतुर्थांश से अधिक होती है।
अब मैं युवराज के 5 प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ। उसमें उत्तम भवन की चौड़ाई 80 हाथ की होती है। अन्य 4 की चौड़ाई क्रमशः 6-6 हाथ कम होती जाती है। इन 5 भवनों की लंबाई चौड़ाई से 1/3 अधिक कही गई है। इसी प्रकार अब मैं सेनापति के 5 प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ। उसके उत्तम भवन की चौड़ाई 64 हाथ की मानी गई है। अन्य 4 भवनों की चौड़ाई क्रमशः 6-6 हाथ कम होती जाती है। इन 5 की लंबाई चौड़ाई के षष्ठांश से अधिक होनी चाहिए। अब मैं मंत्रियों के भी 5 प्रकार के भवन बतला रहा हूँ। उनमें उत्तम भवन का विस्तार 60 हाथ होता है तथा अन्य 4 क्रमशः 4-4 हाथ कम चौड़े होते हैं। इन 5 की लंबाई चौड़ाई के अष्टांश से अधिक कही गई है। अब मैं सामंत, छोटे राजा और अमात्य लोगों के 5 प्रकार के भवनों को बतलाता हूँ। इनमें उत्तम भवन की चौड़ाई 48 हाथ की होनी चाहिए तथा अन्य 4 की चौड़ाई क्रमशः 4-4 हाथ कम कही गई है। इन 5 भवनों की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सवाया अधिक कही गई है। अब शिल्पकार, कंचुकी और वेश्याओं के 5 प्रकार के भवनों को सुनिए। इन सभी भवनों की चौड़ाई 28 हाथ कही गई है। अन्य 4 भवनों की चौड़ाई में क्रमशः 2-2 हाथ की न्यूनता होती है। लंबाई चौड़ाई से दुगुनी कही गई है। अब मैं दूती कर्म करने वालों तथा परिवार के अन्य लोगों के 5 प्रकार के भवनों को बतला रहा हूँ। उनकी चौड़ाई 12 हाथ की तथा लंबाई उससे सवाया अधिक होती है। शेष 4 गृहों की चौड़ाई क्रमशः आधा-आधा हाथ न्यून होती है। अब मैं ज्योतिषी, गुरु, वैद्य, सभापति और पुरोहित इन सभी के 5 प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके उत्तम भवन की चौड़ाई 40 हाथ की होती है। शेष की क्रम से 4-4 हाथ की कम होती है। इन 5 भवनों की लंबाई चौड़ाई के षष्ठांश से अधिक होती है। अब फिर साधारणतया 4 वर्णों के लिए 5 प्रकार के गृहों का वर्णन करता हूँ। उनमें ब्राह्मण के घर की चौड़ाई 32 हाथ की होनी चाहिए। अन्य जातियों के लिए क्रमशः 4-4 हाथ की कमी होनी चाहिए। ब्राह्मण के उत्तम गृह की चौड़ाई 32 हाथ, क्षत्रिय के घर की 28 हाथ, वैश्य के घर की 24 हाथ तथा सत शूद्र के घर की 20 हाथ और अस्त शूद्र के घर की 16 हाथ होनी चाहिए। किंतु 16 हाथ से कम की चौड़ाई अंत्योजों के लिए है। ब्राह्मण के घर की लंबाई चौड़ाई से दशांश, क्षत्रिय के घर की अष्टमांश, वैश्य के घर की तिहाई और शूद्र के घर की चौथाई भाग अधिक होनी चाहिए। यही विधि श्रेष्ठ मानी गई है। सेनापति और राजा के गृह के बीच में राजा के रहने का गृह बनाना चाहिए। उसी स्थान पर भांडागर भी रहना चाहिए। सेनापति के तथा 4 वर्णों के गृहों के मध्य भाग में सर्वदा राजा के पूज्य लोगों के निवासार्थ गृह बनवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों के लिए एवं वनेचरों के लिए शयन करने का घर 50 हाथ का बनवाना चाहिए। सेनापति और राजा के गृह के परिमाण में 70 का योग करके 14 का भाग देने पर व्यास में शाला का न्यास कहा गया है। उसमें 35 हाथ पर बरामदे का स्थान कहा गया है। 36 हाथ 7 अंगुल लंबी ब्राह्मण की बड़ी शाला होनी चाहिए। उसी प्रकार 10 अंगुल अधिक क्षत्रिय की शाला होनी चाहिए। वैश्य के लिए 35 हाथ 13 अंगुल लंबी शाला होनी चाहिए। उतने ही हाथ तथा 15 अंगुल शूद्र की शाला का परिमाण है। शाला की लंबाई के 3 भाग पर यदि सामने की ओर गली बनी हो तो वह शोषणीश नामक वस्तु है। पीछे की ओर गली हो तो वह श्रेयोचश्रेय कहलाता है। यदि दोनों पार्श्वों में विथिका हो तो वह सावष्टंब तथा चारों ओर विथिका हो तो सुस्थित नामक वस्तु कहा जाता है। ये चारों प्रकार की वीथियां चारों वर्णों के लिए मंगलदायी हैं। शाला के विस्तार का 16वां भाग तथा 4 हाथ ये पहले खंड की ऊंचाई का मान है। अधिक ऊंचा करने से हानि होती है। उसके बाद अन्य सभी खंडों की ऊंचाई 12वें भाग में बराबर रखनी चाहिए। यद्यपि पक्की ईंटों की दीवार बनाई जा रही हो तो गृह की चौड़ाई के 16वें भाग के परिमाण के बराबर मोटाई होनी चाहिए। वह दीवार लकड़ी तथा मिट्टी से भी बनाई जा सकती है।
सभी वस्तुओं में भीतर के मान के अनुसार लंबाई चौड़ाई का मान श्रेष्ठ माना गया है। ग्रह के व्यास से 50 अंगुल विस्तार तथा 18 अंगुल वेध से युक्त द्वार की चौड़ाई रखनी चाहिए और उसकी ऊंचाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। जितनी ऊंचाई द्वार की हो उतनी ही दरवाजे में लगी हुई शाखाओं की भी होनी चाहिए। ऊंचाई जितने हाथों की हो उतने ही अंगुल उन शाखाओं की मोटाई होनी चाहिए। यही सभी वास्तुविद्या के ज्ञाताओं के ने बताया है। द्वार के ऊपर का कलश तथा नीचे की देहली ये दोनों शाखाओं से आधे अधिक मोटे हों, अर्थात इन्हें शाखाओं से ड्योढ़ा मोटा रखना चाहिए।